अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ लॉ सीरीज़। देखिए, आज का जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 17, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स after change in the firm, where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be subject to the contract between the partners। देखें, अगर मतलब पार्टनरशिप में अगर आगे चल के कोई भी चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि अगर कोई जो न्यू पार्टनर है वो मतलब अपॉइंट होता है, या फिर उसका जो अपना पार्टनर होता है वो चेंज हो जाता है या रिमूव हो जाता है किसी भी वजह से, या खुद ही रिज़ाइन दे देता है, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हम पहले ही एग्रीमेंट में प्रिस्क्राइब की गई होंगी वही सेम रहेंगी। पार्टनर्स की कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो इतना सिंपल सा है ये सेक्शन। और बी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म द फ्रेम एंड वेयर अ फ्रेम constituted for a fixed term continuance to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incident of partnership at will। ये हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर देखें जो पार्टनरशिप एक फॉर फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी, उसका जो वो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर आगे क्या होता है कि अगर वो जो पार्टनर्स हैं वो कैरी करना चाहते हैं, उस फिल्म को आगे भी चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका जो फिक्स टर्म होगा वो तो ख़त्म हो गया, तो ये पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। तो उसके भी वही सेम जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो पहले पार्टनरशिप के डिफ़ाइन किए गए थे वही सेम ये फॉलो होंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है। Subsection C, where additional undertakings are carried out, where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of the other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings। ये क्लास हमें बता रही है कि देखें, अगर कोई जो पार्टनरशिप थी वो किसी स्पेसिफ़िक या किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ न्यू एडवेंचर्स, कुछ न्यू अंडरटेकिंग्स हो जाती हैं, कुछ न्यू एडॉप्शंस हो जाती है, तो यहाँ पर जो भी राइट्स और जो भी रूल्स जो हैं पहले स्पेसिफाइड किए गए थे इस एग्रीमेंट में, वही सेम ही रूल्स फॉलो होंगे। और ये इसका सिंपल सा मतलब ये सेक्शन हमें बता रहा है कि किसी भी हिसाब किताब या किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए वही सेम रूल्स फॉलो होंगी। सो सिंपल इतना ही है ये सेक्शन।